नमस्कार दोस्तों। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, प्यार की, वफा की, त्याग की। लेकिन आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जहां विश्वास का कत्ल किया गया। एक ऐसी मां की है जिसने अपनी ही बच्ची के सामने पिता की बलि चढ़ा दी, और एक ऐसे मंदिर की है जिसे आशीर्वाद के लिए चुना गया था, लेकिन बना दिया गया खौफनाक कत्ल की जगह। यह घटना है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की। तारीख और दिन भले ही आम रहे हों, लेकिन उस दिन जो साजिश रची गई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 23 साल का रमेश, एक सीधा साधा, मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला नवयुवक। रमेश मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला था और होसूर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। 2 साल पहले उसकी शादी 19 साल की हसीनी से हुई थी। हसीनी देखने में जितनी मासूम लगती थी, उसकी आंखों में झांककर कोई ये नहीं बता सकता था कि उस मासूम चेहरे के पीछे कितना जहरीला दिमाग छुपा है। शादी के कुछ ही समय बाद उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया, एक छोटी सी बेटी जिसकी किलकारियों से रमेश का घर गूंज उठता था। रमेश दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी पत्नी हसीनी और अपनी मासूम बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। होसूर में सुबह से शाम तक काम करने के बाद जब रमेश घर लौटता तो बेटी को गोद में खिलाते ही उसकी दिन भर की सारी थकान मिट जाती थी। वो हसीनी से बहुत प्यार करता था और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन रमेश को क्या पता था कि जिस पत्नी को वो अपनी दुनिया मान बैठा है, वो किसी और की ही दुनिया में खोई हुई है। हसीनी की उम्र महज 19 साल थी। शादी और बच्चे की जिम्मेदारी उसके लिए शायद एक बोझ बन चुकी थी। इसी दौरान हसीनी की जिंदगी में एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई, उसका प्रेमी। धीरे धीरे हसीनी और उसके प्रेमी का अफेयर परवान चढ़ने लगा। फोन पर घंटों बातें, छुप छुप कर मिलना और रमेश की गैर मौजूदगी में साजिशें बुनना, ये सब हसीनी की दिनचर्या बन गया। लेकिन हसीनी जानती थी कि रमेश के रहते हुए वो अपने प्रेमी के साथ खुलकर नहीं जी सकती। रमेश उसकी आजादी और उसके अनैतिक प्यार के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा था। तब इन दोनों के सिर पर ऐसा खौफनाक जुनून सवार हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हसीनी और उसके प्रेमी ने रमेश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन कत्ल कहाँ और कैसे किया जाए? घर पर कत्ल करना जोखिम भरा था। रास्ते में हमला करने पर पकड़े जाने का डर था। तब हसीनी ने एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर किसी का भी भगवान पर से भरोसा उठ जाए। उसने पवित्रता और आस्था के केंद्र यानी मंदिर को अपनी खौफनाक साजिश का ठिकाना चुना। एक दिन हसीनी ने बहुत ही प्यार और मासूमियत भरे लहजे में रमेश से कहा, अपनी बेटी काफी समय से बीमार रह रही है, क्यों ना हम आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित मंदिर चले, वहां भगवान का आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे ताकि हमारी बच्ची हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। रमेश, जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, अपनी पत्नी की बात पर तुरंत तैयार हो गया। उसके मन में तो जरा सा भी शक नहीं था। वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी कितनी धार्मिक है, अपनी बच्ची की कितनी चिंता करती है। रमेश को क्या पता था कि ये मंदिर की यात्रा भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नहीं, बल्कि यमराज से उसका बुलावा लाने के लिए रची गई है। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी हसीनी और अपनी नन्ही गोद की बच्ची को लेकर चित्तूर के लिए रवाना हुआ। सफर के दौरान रमेश अपनी बेटी को हंसा रहा था, उसके साथ खेल रहा था। हसीनी भी ऊपर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में समय की सुइयां टिक टिक कर रही थी। वो लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में थी और उसे लोकेशन भेज रही थी। प्रेमी पहले से ही मंदिर के रास्ते में घात लगाए बैठा था। उसके हाथ में धारदार हथियार थे और दिमाग में सिर्फ रमेश का खून। जैसे ही रमेश, हसीनी और उनकी छोटी बेटी मंदिर के परिसर के पास पहुंचे, चारों तरफ शांति थी।
रमेश का ध्यान पूरी तरह अपनी बच्ची और मंदिर की सीढ़ियों पर था। वो भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी हसीनी के इशारे पर पीछे से झाड़ियों से निकलकर उसका प्रेमी बाहर आया। रमेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस प्रेमी ने रमेश पर जानलेवा हमला कर दिया। रमेश पर एक के बाद एक कई वार किए गए। रमेश दर्द से कराह उठा। वो मदद के लिए चिल्लाया, अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन हसीनी की आंखों में न तो कोई आंसू था और न ही कोई दया। हसीनी चुपचाप खड़ी होकर अपने पति का कत्ल होते देखती रही। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि यह पूरा खौफनाक मंजर उस मासूम नन्ही सी बच्ची की आंखों के सामने हो रहा था। वो बच्ची अपनी तुतलाती भाषा में रो रही थी, अपने पिता को तड़पते देख रही थी, लेकिन उसकी बेरहम मां का दिल जरा सा भी नहीं पिघला। रमेश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। पति की मौत की पुष्टि करने के बाद हसीनी ने अपने प्रेमी को वहां से भगा दिया और खुद रोने धोने का नाटक करने लगी, ताकि लोगों को लगे कि किसी अज्ञात बदमाश ने लूटपाट के इरादे से रमेश को मार डाला। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच शुरू की तो हसीनी के बयानों में कई गड़बड़ियां पाई गई। पुलिस को शक हुआ कि एक मां और पत्नी के सामने ऐसा कत्ल हो गया और हमलावर उसे बिना नुकसान पहुंचाए भाग गया। जब पुलिस ने हसीनी का फोन चेक किया और कड़ाई से पूछताछ की तो हसीनी टूट गई और उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मंदिर के बहाने बुलाकर कत्ल करवा दिया। इस घटना ने पूरे चित्तूर और तमिलनाडु में सनसनी फैला दी। लोग हैरान थे कि महज 19 साल की लड़की अपने 2 साल के शादीशुदा सफर और एक मासूम बच्ची का गला घोंटकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। जो हाथ भगवान के आगे जुड़ने चाहिए थे, वही हाथ अपने पति की हत्या की साजिश में शामिल निकले। ऐसे अपराधों को रोकने और जागरूक रहने के महत्वपूर्ण उपाय। आवाज का टोन गंभीर, सलाह देने वाला और संदेशवाहक। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने पर एक गहरा आघात है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां अनैतिक संबंधों और अविश्वास के कारण हंसते खेलते परिवार तबाह हो रहे हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। 1. पारिवारिक संवाद और पारदर्शिता, ओपन कम्युनिकेशन। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई असंतोष, तनाव या दूरी आ रही है तो उसे आपस में बैठकर सुलझाएं या परामर्श, काउंसलिंग ले। चुप रहकर साजिश बुनने से बेहतर है कि सही समय पर अलग होने का सम्मानजनक फैसला लिया जाए। 2. अनैतिक संबंधों के अंजाम से सीख, अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। क्षणिक शारीरिक या मानसिक आकर्षण के लिए किसी की जान लेना कानूनी और नैतिक दोनों रूप से विनाशकारी है। लोगों को यह समझना होगा कि अपराध का अंत सिर्फ जेल, बर्बादी और बदनामी है। 3. शंका होने पर सतर्कता और कानूनी मदद। यदि आपको अपने साथी के व्यवहार में अचानक कोई असामान्य बदलाव, अत्यधिक गोपनीयता या संदिग्ध गतिविधियां दिखें तो अंधे विश्वास में न रहें। अपनी सुरक्षा से समझौता न करें और आवश्यकता पड़ने पर रिश्तेदारों या पुलिस की मदद लें। 4. नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में लोग रिश्तों की अहमियत भूलते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों, वफादारी और रिश्तों के सम्मान की शिक्षा देना बेहद जरूरी हो गया है। 5. सख्त और त्वरित कानूनी सजा, स्ट्रिक्ट एंड फास्ट जस्टिस। ऐसे मामलों में कानून को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा, जैसे आजीवन कारावास या फांसी, देनी चाहिए, ताकि समाज में अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो और कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत न करे। दोस्तों, रमेश तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी मासूम बेटी बिना माँ बाप के अनाथ हो गई। इस घटना से सबक लें, सतर्क रहें
और अपने आसपास के रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखें।